हर मर्द चाहता है कि वो किसी औरत के दिल को छू सके, उस पर गहरी छाप छोड़ सके। वो पढ़ता है, सीखता है, विभिन्न टिप्स और ट्रिक्स आजमाता है। पर सच्चाई यह है कि औरत को प्रभावित करने का रहस्य किसी किताब, किसी ज्ञान या किसी चाल में नहीं होता। ओशो कहते हैं, जिसे प्रभावित करना है उसे पहले महसूस करो, क्योंकि औरत को शब्द नहीं छूते, ऊर्जा छूती है। हर मर्द के भीतर एक अनकही इच्छा जन्म लेती है, कभी बचपन में, कभी जवानी में, और कभी किसी ऐसे अनुभव के बाद जो उसके भीतर कुछ लहरें पैदा कर जाता है कि वह किसी औरत के दिल को सच में छू सके। वह चाहता है कि उसकी मौजूदगी सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण न बने, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी स्मृति छोड़ जाए जो समय के साथ मिटे नहीं, बल्कि और गहरी हो जाए। वह चाहता है कि उसकी बातें, उसके सोचने का तरीका, उसके होने का अंदाज, उसकी उपस्थिति किसी औरत की आत्मा में स्थायी निशान बन जाए। इसी खोज में वह किताबें पढ़ता है, सलाहें सुनता है, इंटरनेट के लेखों को घोंटता है, यूट्यूब के वीडियो देखता है, और फिर खुद पर तरह तरह के टिप्स और ट्रिक्स आजमाता है। वह सोचता है कि शायद कोई जादुई वाक्य है, कोई खास रवैया है, कोई अल्फा तकनीक है, कोई चाल है जो औरत को तुरंत उसकी तरफ खींच लेगी। लेकिन समय उसे धीरे धीरे समझाना शुरू करता है कि औरत को प्रभावित करने का रहस्य न किसी तकनीक में है, न किसी चतुराई में, न किसी चमकीले शब्दों में, वह कहीं और, बहुत भीतर छुपा है। ओशो कहते हैं कि जिसे प्रभावित करना है उसे सबसे पहले महसूस करना जरूरी है, क्योंकि औरत को शब्द नहीं छूते, औरत को ऊर्जा छूती है। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी गहरी है। इसे समझने के लिए आदमी को अपने बाहरी प्रदर्शन के संसार से उठकर अपने भीतर उतरना पड़ता है। औरत के दिल का दरवाज़ा शब्दों से नहीं खुलता, वह खुलता है उस भाव से जो तुम अपने साथ लेकर आते हो। तुम कैसे चलते हो, कैसे सांस लेते हो, कैसी नीयत से देखते हो, कितना सच लेकर बात करते हो, और कैसे मौन में खड़े रहते हो, औरत इन्हीं सब चीज़ों को सबसे पहले पढ़ती है। वह तुम्हारी आंखों के पीछे छुपे मन की थरथराहट को पढ़ती है, तुम्हारी आवाज़ के पीछे छुपी आत्मा की स्थिरता को महसूस करती है। वह तुम्हारे कहे वाक्यों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी के अर्थ समझती है। मर्द का भ्रम यह है कि औरत को प्रभावित करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कोई खास लाइन बोलना, कोई क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाना, कोई सफलता का झिलमिलाता चेहरा लेकर उसके सामने जाना। जबकि औरत का दिल वहीं जुड़ता है जहां उसे किसी तरह का दिखावा, कोई प्रदर्शन, कोई जबरदस्ती की इंप्रेशन बिल्डिंग न दिखे। औरत को हमेशा से शांत, स्थिर और सच्ची ऊर्जा की तरफ आकर्षण होता है। वह उस मर्द को पसंद करती है जिसकी उपस्थिति में उसका मन शांत होने लगे, क्योंकि उसका अपना मन पहले से ही एक तूफान है। वह खुद अपने अंदर इतनी तरल, इतनी संवेदनशील, इतनी बहती हुई है कि उसे ऐसे साथी की तलाश होती है जिसके पास रहकर उसका मन स्थिर हो सके। वह उस मर्द को पहचान लेती है जो अपनी उपस्थिति से ही उसे सुकून दे दे, बिना कुछ कहे, बिना कोई ताकत दिखाए, बिना किसी अभिनय के। ओशो कहते हैं कि जिसे खुद पर भरोसा होता है वह किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता। यही बात औरत की आत्मा को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। उसे वह मर्द अच्छा लगता है जो अपने मौन में भी इतना जीवित हो कि उसकी उपस्थिति से कमरा भर जाए। वह मर्द जो अपनी आंखों में किसी चीज का डर न लिए चलता है, डर न कि वह उसे पसंद करेगी या नहीं, जरूरत न कि वह हमेशा प्रभावित रहे। यह सहजता, यह ढीला ढाला आत्मविश्वास, यह तुम्हारा जस्ट बीइंग, यही वह चीज है जो औरत के भीतर सबसे गहराई तक उतरती है। महिला मनोविज्ञान बताता है कि औरत का आकर्षण कभी इवेंट्स से नहीं जुड़ता, वह हमेशा एनर्जी पैटर्न्स से जुड़ता है। तुमने उसके लिए क्या किया, यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम उसके पास रहकर कैसे हो, यह महत्वपूर्ण है। वह उसी मर्द की तरफ लौटती है जिसके पास रहकर उसकी आत्मा की गति धीमी हो जाए, जिसे देखकर उसे लगे कि यहां वह खुद रह सकती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी तनाव के। वह उस मर्द की तरफ खींचती है जिसकी निगाहें साफ हैं, जिसकी ऊर्जा पारदर्शी है, जो कुछ छुपाता नहीं, जो किसी नकाब के पीछे नहीं चलता। कभी कभी तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना बोले भी इतनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं कि उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है।
उनकी मौजूदगी एक कमरे में प्रवेश करते ही हवा में बदलाव ला देती है। वे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी उपस्थिति ही तुम्हें स्थिर कर देती है। औरत ऐसे लोगों को तुरंत पहचान लेती है। वह जान लेती है कि यह इंसान महज आवाज नहीं, वाइब्रेशन है, यह व्यक्ति मेहनत से नहीं, सत्य से प्रभाव डाल रहा है। यही कारण है कि औरत को प्रभावित करने की कोशिश करना गलत दिशा है। कोशिश करना मतलब अभिनय करना। और अभिनय के मुकाबले सच्चाई हमेशा जीतती है। औरत तुम्हारे व्यवहार को नहीं, तुम्हारी नीयत को पढ़ती है। वह तुम्हारी मुस्कान को नहीं, तुम्हारी सांसों की थरथराहट को महसूस करती है। वह तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी शांति को सुनती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम वह नहीं जो मनाया जाए, प्रेम वह है जो मौन में महसूस हो। अगर तुम किसी औरत के दिल में सच में उतरना चाहते हो, तो अभिनय मत करो, इंतजार मत करो, जीतने की कोशिश मत करो। बस अपने भीतर सच्चे बनो। क्योंकि जब तुम सच्चे हो जाते हो, तुम्हारी ऊर्जा साफ हो जाती है। और औरत उसी ऊर्जा की तरफ खींचती है। वह तब तुम्हारी ओर मुड़ती है जब उसे तुम्हारी आंखों में कोई भय नहीं दिखता, जब उसे तुम्हारी मौजूदगी में कोई छुपाव नहीं दिखता, जब उसे तुम्हारी कंपनी में एक अजीब सी सहजता महसूस होती है। एक ऐसा सुकून जो वह कहीं और नहीं पाती। कभी सोचो, क्यों कुछ लोग एक मुलाकात में दिल में उतर जाते हैं? क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे याद रह जाते हैं? क्योंकि उन्होंने तुम्हें कोई शब्द नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें अपनी तरंग दी। वह वाइब्रेशन जो सीधे आत्मा तक उतरती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को वही छू सकता है जो भीतर से मौन है। औरत को जीतने की कोशिश मत करो। वह लड़ाई हारने के लिए बनी ही नहीं है। बस इतने सच्चे बन जाओ कि वह तुम्हारे पास रहकर अभिनय करना भूल जाए। इतने सहज, इतने शांत, इतने स्थिर हो जाओ कि उसकी आत्मा तुम्हारी ऊर्जा को घर जैसा महसूस करे। क्योंकि औरत उस मर्द को कभी नहीं भूलती जो उसे उसकी अपनी शांति लौटा दे। औरत को शब्दों से नहीं, तुम्हारी मौन उपस्थिति से प्रभावित करो। यही सच्चा प्रभाव है, जो बिना आवाज, बिना प्रयास और बिना दिखावे के सीधे दिल में उतर जाता है। और अब जब तुम इस सफर के अंत तक पहुंच गए हो, तो शायद तुम्हें एक चीज बहुत साफ महसूस हो रही होगी कि किसी औरत के दिल तक पहुंचने के लिए तेज आवाजें नहीं चाहिए, भारी भरकम शब्द नहीं चाहिए, न कोई दिखावा, न कोई खास प्रदर्शन। असली असर वहां पैदा होता है जहां तुम खुद अपनी उपस्थिति को महसूस करना शुरू करते हो। जहां तुम रुकते हो, सांस लेते हो और ईमानदारी के साथ अपने भीतर की शांति को सामने लाते हो। और यही वह जगह है जहां औरत सबसे पहले जुड़ती है, क्योंकि उसके पास हर दिन भावनाओं का तूफान होता है और उसे उसी इंसान की तलाश रहती है जिसकी उपस्थिति उसके भीतर की लहरों को हल्का कर दे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी समझ दी है कि असर बाहर से नहीं आता, वह भीतर की आवृत्ति से जन्म लेता है, तो यह समझ अपने साथ रखना। क्योंकि जो मर्द यह सीख जाता है कि प्रभाव ऊर्जा से होता है, वह रिश्तों में कभी संघर्ष नहीं करता। वह सिर्फ खुद को इतना सच्चा, इतना शांत, इतना खुला बना लेता है कि लोग खुद उसकी तरफ खींचने लगते हैं। औरतें भी। क्योंकि उसके भीतर किसी को मनाने की बेचैनी नहीं होती, उसके भीतर सिर्फ एक स्थिरता होती है जो अपने आप आकर्षण बन जाती है। अगर किसी पल तुम्हें लगा कि तुम खुद भी कई बार इम्प्रेस करने की कोशिश में अपनी असली चमक खो देते हो, या कई बार तुमने किसी को शब्दों से जीतने की कोशिश की जबकि वह तुम्हारी वाइब को ढूंढ रही थी, तो यह एहसास अपने दिल में रखना। यही बदलाव की शुरुआत है। यही वह बिंदु है जहां अधूरापन खत्म होता है और परिपक्वता शुरू होती है। अगर यह वीडियो तुम्हें गहराई में छू पाया हो, अगर इससे तुम्हें थोड़ी समझ, थोड़ी शांति या अपने बारे में कोई नया एहसास मिला हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करना जो रिश्तों की इस भाषा को समझना चाहते हैं पर शब्दों में खो जाते हैं, मौन को पढ़ नहीं पाते। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही सोलफुल, मैच्योर, दिमाग नहीं दिल को प्रभावित करने वाली बातें आगे भी मिलती रहें, तो चैनल से जुड़े रहना। क्योंकि यहां हर वीडियो का मकसद तुम्हें किसी तकनीक में उलझाना नहीं,
तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। एक नई सच्चाई, एक नई गहराई और ऐसे ही किसी एहसास के साथ जो सीधे दिल पर उतर जाए।